स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक चला हुआ है बेटा हमारा, और हम ग्रोथ का मीनिंग भी अच्छे से समझ चुके हैं, डेवलपमेंट का मीनिंग भी समझ चुके हैं और दोनों में डिफरेंस भी कर चुके हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है, मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट भी करेंगे हम इसके साथ में। ये है बेटा मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ग्रोथ के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है। ग्रोथ है, लर्निंग है, मैच्योरेशन है, ये सारे शब्द बच्चों को एक जैसे लगते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए मैच्योरेशन क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं पहले। देखो बेटा, हाँ जी वॉइस तो आ ही रही होगी। मैच्योरेशन मीन्स परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है, कई बार इसको ग्रोथ के साइमल्टेनियसली समझ लिया जाता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जानिए। देखिए क्या होता है मैच्योरेशन में, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है बेटा यहां पर एक मेन शब्द, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, कोई भी स्पीशीज हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, कोई जानवर है, पक्षी है, इंसान है, सबको कुछ चीजें हेरिडिटरी से मिलती हैं, ठीक है, अपने वंशानुक्रम से मिलती हैं। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की कह सकते हैं आप, या वो जानवर है या वो पक्षी है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। कहने का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है, बच्चा लगभग 9 महीने और 1 साल के बीच में लगभग बच्चा चलना सीखता है, ठीक है। उससे पहले आप कितनी ही कोशिश कर लो, लगभग 9 महीने या 8.5 तो रेयर ही कोई केस होता है, इससे पहले कोई बच्चा नहीं चलता। उसके लिए जैसे स्टार्टिंग में बेटा बच्चा बिल्कुल गोद में होता है, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, पहले उसकी गर्दन जचती है बल्कि, उसके बाद वो बैठना सीखता है, खड़े होना, चलना, इस तरीके से सीखता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो चलना सीख जाता है, पर उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप चाहो कि बड़े अच्छे से ट्रेनिंग करा लो, आपकी फैमिली में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं और सभी के सब उस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, इसको तो हम 4 महीने की एज में चला कर मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी हेरिडिटी ऐसी नहीं है। सबसे लेट इंसान का बच्चा चलना सीखता है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे गाय भैंस होते हैं, उसका बछड़ा है जो भी, वो पैदा होता है, कुछ घंटे के अंदर खड़ा होकर और चलने भी लग जाता है। ऐसे एक जिराफ होता है, डिस्कवरी ज्योग्राफी चैनल पर देखा था मैंने ये। उसमें क्या किया था, जैसे बेटा कितनी हाइट होती है जिराफ की, इतनी ऊपर से गिरता है, जो थैली में बच्चा होता है ना, इतनी ऊपर से गिरता है, गिरते ही या तो वो थैली फट जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है जिराफ का, या फिर क्या होता है, अगर वो नहीं गिरता ना तो उसकी माँ उसको इतनी जोर से लात मारती है, लात से, क्योंकि देखो थैली नहीं फटेगी तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, इतनी जोर से लात मारते 15 फुट ऊपर जाता है वो, फिर जाके नीचे गिरता है। तो ये क्या है, उसके बाद भी क्या होगा, बाहर आ गया बच्चा। अगर थैली नहीं फटी तो फिर बच्चा खत्म ही हो जाता है बेटा, नहीं होगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटे के अंदर उस माँ का एक सबसे बड़ा टास्क होता है उस बच्चे को चलना सिखाना। कुछ घंटे तो शायद ज्यादा ही बोल दिया मैंने, लगभग 1 घंटा था वो बेटा अप्रोक्सीमेटली। नहीं तो क्या होता है, एक ऐसी खुशबू आती है जब वो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी एक ऐसी खुशबू होती है कि शेर को कई किलोमीटर दूर से पता लग जाता है, और वो वहां पर पहुंचकर वो तो भाग नहीं पाएगा, जो मादा है, जो उसकी माँ है, वो तो भाग जाएगी, वो नहीं भाग पाएगा, और नहीं भाग पाए तो उसको खा जाएगा। यानी कि उसके लिए कितनी बड़ी टास्क होती है उसको चलाना। और वो क्या करती है, उसको अपने उसके पैरों में कुछ उलझा के और भागती है उसको साथ में लेके। उससे क्या होगा, वो जल्दी चलना सीख जाता है। अगर हम ऐसे करने लग जाए ना अपने बच्चे के साथ, खत्म हो जाएगा बेटा बच्चा, क्योंकि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हेरिडिटी से नहीं मिली, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आता है, जैसे लर्निंग भी, इसके साथ में लर्निंग का टॉपिक करेंगे तब भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाएगा कि लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस होता है। लर्निंग में ऐसे होता है कि मान लीजिए ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, या आपने किसी चीज की अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप चीजों को सीख पाओगे, आपके व्यवहार में परमानेंट चेंजेस आएंगे। बट मैच्योरेशन से भी आते हैं वो चेंजेस, पर मैच्योरेशन पर ट्रेनिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता। जो चीजें हमें हेरिडिटी से मिली हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ड्राइविंग सीखनी है, या फिर एक बच्चे ड्राइविंग ही सीखनी है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक 5 साल या 6 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूं, डेली में अपने साथ इसको मान लीजिए
पापा है, ड्राइवर है, अपने साथ ही रखूंगा मैं इसको, ये देखेगा, इसको सीट पर बिठाऊंगा, चलाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हर काम को सीखने का एक टाइम पीरियड होता है। उसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव मैच्योरिटी नहीं हुई है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट वगैरह या मसल्स है, मसल्स जो स्ट्रांग होती हैं वो नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि एक छोटे बच्चे से उम्मीद की जाए, पैदल चलना सीखा है बच्चा और कोई वजन का सामान उठाना है, चलो भाई उठाओ, नहीं कर सकते ना बेटा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटी से मिलती हैं हमें और एक समय के साथ होती हैं ये चीजें, और सभी स्पीशीज हैं उनकी अलग अलग होती हैं। आई होप बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। तो एक बार इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे, क्योंकि एग्जाम में ये यूं की यूं लाइन आती है, स्टेटमेंट आती है, मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप इन लाइन का मतलब भी अच्छे से समझ पाओगे। जैसा कि क्या है, यहां देखिए, ये पेन का कलर कैसे चेंज हो गया, एक मिनट बेटा। हाँ जी, देखिए, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। बायोलॉजिकली जैविक वृद्धि और ये विकास है, परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमारी वृद्धि होती है, मतलब हमारे शरीर के अंगों के साइज में, अनुपात में, ठीक है, प्रोपोर्शन में, जब वो चीजें बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, और साथ में हमारा डेवलपमेंट भी होता है, उस पूरे प्रोसेस को, यानी कि वो हो जाता है तो उसको बोला जाता है मैच्योरेशन। इसको एक दूसरे शब्दों में भी लिखा जा सकता है, मैच्योरेशन से तात्पर्य शिशुओं में विकास तथा वर्धन की क्रिया पूरी होने से है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, बट पेपर में एग्जाम में अलग अलग स्टेटमेंट आ जाती है, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा, इसीलिए लगभग हर तरह की चीजें मैं बता के चलती हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है बेटा, परिपक्वता समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। जैसे कि ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम टू टाइम, समय के साथ होगा। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया, बच्चा चलना सीखना है, या बच्चे को ड्राइविंग सीखनी है, या बच्चे को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है जो उसके कॉग्निशन के मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हो, तो वो समय के साथ ही होगा, और जो चीज हमें हेरिडिटरी से मिली है उसी के अकॉर्डिंग होगा। इस मामले में कोई भी चाहे कितनी ही ट्रेनिंग दे ले या फिर कितना ही टाइम स्पेंड कर ले उस चीज पे बच्चे के साथ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 4 महीने के बच्चे को चलना सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे दिन रात एक करनी पड़े, नहीं हो सकता। पर मान लीजिए बच्चा 9 महीने से 12 महीने के बीच में, लगभग कोई बच्चा होता है बेटा 1 साल के बाद चलता है, अगर हम कोशिश करेंगे ना, जैसे कि मैंने भी किया था कि सर्दियों का टाइम था कि कम से कम इतनी तो बदनामी ना हो कि 1 साल का बच्चा नहीं चल पाया मेरा, तो हमने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका जो पहले बर्थडे है उससे पहले उसको चलना सिखाना है। तो हमने पूरे टास्क किए, पूरे एफर्ट किए, बच्चे के साथ उसको पकड़ के खड़े हुए, उसको थोड़ा थोड़ा चलना सिखाया, और हमने उस काम को कर लिया। बट अगर मान लो यही वाला कमिटमेंट 5 महीने में किया होता, नहीं कर पाते हम, क्योंकि सबका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, और थोड़ा सा इसको हम लर्निंग के साथ भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेटा मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।